देखते हैं शंकर का विवर्तवाद है क्या। तो देखो, ये जो शंकर का विवर्तवाद है, ये शंकराचार्य का कारणता संबंधी सिद्धांत है। कारणता संबंधी सिद्धांत है। शंकराचार्य के कारणता संबंधी सिद्धांत का नाम है विवर्तवाद। ठीक है। अब देखो, कारणता संबंधी सिद्धांत का मतलब क्या है? कार्य और कारण, कार्य और कारण दो चीज होती है। हम इसके पहले दो सिद्धांतों को पढ़ चुके हैं। कार्य और कारणता संबंधी दो सिद्धांतों को पढ़ चुके हैं, कार्य और कारण। ठीक है। इससे रिलेटेड दो सिद्धांतों को हम पढ़ चुके हैं। एक सिद्धांत कहलाता है सत्कार्यवाद, सत्य कार्यवाद, एक सिद्धांत है ये। और दूसरा सिद्धांत कहलाता है असत्कार्यवाद। एक सिद्धांत है सत्कार्यवाद और एक सिद्धांत कहलाता है असत्कार्यवाद। दो सिद्धांत हैं कारणता संबंधी घटना के लिए। याद करो, जब बौद्धों का हम प्रतीत समुत्पाद पढ़ रहे थे तब उस कारणता संबंधी सिद्धांत की चर्चा करी थी। सत्कार्यवाद का कहता है कि कार्य कारण में ही विद्यमान होता है। जो कार्य है वो कारण में ही विद्यमान है। सत्कार्यवाद कहता है कि कार्य है वो पहले से कारण में विद्यमान है। मतलब कोई भी कार्य है वो पहले से अपने निमित्त कारण या उपादान कारण में मौजूद रहेगा। जैसे मिट्टी का घड़ा कार्य है, मिट्टी कारण है, तो घड़ा मिट्टी से ही आया है, मतलब मिट्टी में पहले से मौजूद था, मिट्टी में पहले से मौजूद था। इसी को कह रहे हैं सत्कार्यवाद। कार्य कारण में पहले से विद्यमान होता है, कार्य की कोई नवीन उत्पत्ति नहीं हुई है बल्कि रूप बदला है और ये सिद्धांत कहलाता है सत्कार्यवाद। दूसरा सिद्धांत हमने इसको भी पढ़ा था, असत्कार्यवाद। असत्कार्यवाद क्या कहता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान नहीं था। कार्य कारण में विद्यमान नहीं, जो कार्य है वो कारण में विद्यमान नहीं था, बल्कि जो कार्य है वो क्या है, एक नवीन उत्पत्ति है। मिट्टी घड़ा में विद्यमान नहीं था, घड़ा मिट्टी में विद्यमान नहीं था, जो घड़े की उत्पत्ति हुई वो एक नवीन उत्पत्ति। तो देखो, भारतीय दर्शन में कारणता संबंधी दो सिद्धांत प्रचलित है, एक सत्कार्यवाद प्रचलित है और एक असत्कार्यवाद प्रचलित है। इसके बीच में बौद्धों का देखा था प्रतीत समुत्पाद, जिसने ये क्या कहा था कि कार्य और कारण निर्भरता की बात नहीं है, बल्कि क्या बोला था कि जो कार्य है वो कारण पर निर्भर है। ये नई बात बोल दी थी बौद्धों ने। प्रतीत समुत्पाद पढ़ा था ना, तो उन बौद्धों ने नई बात बोल दी थी कि कार्य जो है वो कारण पर निर्भर है। ना तो ना सत्कारवाद ना असत्कारवाद, उसके बीच का मार्ग प्रतीत समुत्पाद लेके आए कारणता संबंधी सिद्धांत कि कार्य कारण पर निर्भर है। ठीक है ना। लेकिन अब उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हमको तो बस विवर्तवाद समझना है। तो विवर्तवाद में क्या बताया है कि विवर्तवाद शंकर के कारणता संबंधी सिद्धांत को हम विवर्तवाद के नाम से जानते हैं। और जब कारणता संबंधी हमको दो टाइप के सिद्धांत दिखाई देते हैं, एक सत्कार्यवाद होता है, एक असत्कार्यवाद होता है। सत्कार्यवाद आप जानते हो कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान है, कोई नई उत्पत्ति नहीं हो रही है कार्य की। और असत्कार्यवाद क्या कहता है कि कार्य कारण में विद्यमान नहीं है, बल्कि जो कार्य है उसकी नवीन उत्पत्ति मानना होगा। शंकराचार्य इसका समर्थन करते हैं, सत्कार्यवाद का। तो पूछ विवर्त रहा है, लेकिन लिखना हमको शंकर का कारणता संबंधी सिद्धांत ही है कि कारणता सिद्धांत है क्या। ठीक है ना। तो देखो, शंकराचार्य का कारणता संबंधी सिद्धांत
विवर्तवाद कहलाता है। शंकराचार्य अपने कारणता संबंधी सिद्धांत में सत्कार्यवाद का समर्थन करते हैं। ठीक है, अब आप चाहो तो सत्कारवाद बताओ, नहीं तो मत बताओ। मतलब देखो, इसकी भूमिका आप अपने हिसाब से जमा सकते हो। यदि क्वेश्चन जैसे लास्ट ईयर विवर्तवादी पूछा था, भूमिका अपने हिसाब से जमा सकते हो। क्या जमा सकते हो कि शंकराचार्य के कारणता संबंधी सिद्धांत को विवर्तवाद कहते हैं। कारणता संबंधी दो प्रकार के सिद्धांत प्रचलित हैं, एक सत्कार्यवाद है, एक असत्कार्यवाद है। ऐसा एक एक लाइन में दोनों को बता दो, और फिर क्या बता दो कि शंकराचार्य अपने कारणता संबंधी सिद्धांत में सत्कार्यवाद का समर्थन करते हैं। ये आपकी भूमिका हो जाएगी कि शंकराचार्य किसका समर्थन कर रहे हैं, सत्कार्यवाद का समर्थन करते हैं। ठीक है ना। फिर आप पैराग्राफ चेंज करके थोड़ा सा सत्कार्यवाद को बता दो। इधर बहुत सीमित रूप में आपने लिखा है, इसको कुछ मत बताओ, बस नेता बता दो सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद होते हैं। शंकराचार्य सत्कार्यवाद का समर्थन करते हैं, और सत्कार्यवाद कारणता संबंधी ऐसा सिद्धांत है जो ये मानता है कि कार्य कारण में विद्यमान होता है। कार्य कारण में विद्यमान होता है। कार्य पहले से कारण में विद्यमान होता है। कार्य कोई नवीन उत्पत्ति नहीं है। कार्य कोई नवीन उत्पत्ति नहीं है। नवीन उत्पत्ति नहीं है, बल्कि जो कारण में बीज रूप में था, बल्कि जो कारण में बीज रूप में था, उसी का प्रकटीकरण है। उसी का प्रकटीकरण है। बल्कि जो कारण में बीज रूप में था, उसी का प्रकटीकरण है। यहां उत्पत्ति का आशय, यहां उत्पत्ति का आशय नवीन उत्पत्ति ना होकर आविर्भाव है। नवीन उत्पत्ति ना होकर आविर्भाव है। और विनाश का अर्थ सर्वथा विनाश ना होकर तिरोभाव है। और विनाश का अर्थ सर्वथा विनाश होकर तिरोभाव है। तिरोभाव है। ठीक है ना, दो शब्द हैं, तिरोभाव और आविर्भाव। आविर्भाव मतलब किसी से प्रकट हुआ, और तिरोभाव वापस उसी में समा गया। आविर्भाव और तिरोभाव, मिट्टी से पैदा हुए और मिट्टी में ही मिल गए। मिट्टी से आविर्भाव हुआ और उसी मिट्टी में समा गए, तिरोभाव। तो जब आविर्भाव शब्द यूज करते हैं तो नवीन उत्पत्ति के लिए मतलब क्या है, उसी से वो निकला है। और जब तिरोभाव शब्द यूज करते हैं तो उसका मतलब समाप्त नहीं हुआ है, वो वापस उसी में समा गया। तो याद रखो, यही हम सत्कार्यवाद को समझा रहे हैं कि सत्कार्यवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो ये मानता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान था। कार्य की नवीन उत्पत्ति नहीं हुई है, बल्कि जो कारण में बीज रूप में था, अव्यक्त रूप में था, उसी को व्यक्त हो गया है। कार्य कारण में अव्यक्त रूप से विद्यमान था, हमको दिख नहीं रहा था, उसी में से निकल के कार्य आया है। घड़ा मिट्टी में विद्यमान था, उसी मिट्टी से निकलकर घड़ा बन गया है। यही है सत्कार्यवाद। और भी इसको लंबा समझा सकते हैं, अपन अभी इतना ही बताएंगे कि आपने 3 लाइन में उसको सत्कार्यवाद को बता दिया कि सत्कार्यवाद कुछ नहीं है, ये केवल अवस्था का परिवर्तन है। मिट्टी और घड़े में वास्तव में कोई अंतर नहीं है, केवल अवस्था का परिवर्तन है। यही सत्कार्यवाद कहलाता है। ठीक है ना।
और इस सत्कार्यवाद में क्या बात है, सत्कार्यवाद के अंतर्गत सांख्य दर्शन भी सत्कार्यवाद को मानता है और शंकर का अद्वैत वेदांत भी सत्कार्यवाद को मानता है, लेकिन दोनों में अंतर है और वही अंतर हमको विवर्तवाद की ओर ले जाएगा। क्योंकि देखो ये तो ठीक है, अभी तक हम विवर्तवाद तक नहीं पहुंचे, अभी विवर्तवाद नहीं आया, जबकि हमको क्या बताना है, विवर्तवाद बताना है, लेकिन अभी तो विवर्तवाद आया ही नहीं। हमने तो क्या बोल दिया, आंसर की शुरुआत, पहला इंट्रोडक्शन आंसर का यही है भूमिका में कि शंकर का विवर्तवाद पूछा तो क्या है कि शंकर का कारणता संबंधी सिद्धांत विवर्तवाद के नाम से जाना जाता है। और कारणता संबंधी हमको दो टाइप के सिद्धांत दिखाई देते हैं, सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद क्या कहता है कि कार्य कारण में ही विद्यमान है और असत्कार्यवाद कहता है कि कार्य कारण में विद्यमान नहीं है बल्कि कार्य की नवीन उत्पत्ति हुई है। फिर हम पैराग्राफ चेंज करके बताएंगे, शंकर कारणता संबंधी सिद्धांत में सत्कार्यवाद का समर्थन करते हैं। सत्कार्यवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो ये मानता है कि कार्य अव्यक्त रूप से कारण में विद्यमान रहता है, कार्य की कोई नवीन उत्पत्ति नहीं है, बल्कि जो कारण में बीज रूप में था उसी का प्रगटीकरण है कार्य। यहां कार्य की उत्पत्ति के लिए आविर्भाव शब्द, आविर्भाव, कार्य की उत्पत्ति का अर्थ कोई नवीन उत्पत्ति ना होकर आविर्भाव है, उससे प्रकट हुआ है। और विनाश का अर्थ पूर्णता विनाश ना होकर तिरोभाव है। देखो यहां पे सत्कार्यवाद के माध्यम से ही शंकर ब्रह्म और जगत में बता देंगे कि ब्रह्म से निकला जगत और जगत में ही समा जाएगा, आविर्भाव हुआ और तिरोभाव हुआ, सत्कार्यवाद। तो देखो आप पहले आंसर के हिस्से में भूमिका जमाई, आंसर के दूसरे हिस्से में आपने सत्कार्यवाद को समझाया। अब आप तीसरे पॉइंट में आओगे, शंकर सत्कार्यवाद के संदर्भ में शंकर का सत्कार्यवाद विवर्तवाद कैसे कहलाता है। ठीक है ना, दो स्टेप ही हुई है, अभी भूमिका जमाई है अपन ने और सत्कार्यवाद को समझाया है। अब तीसरे स्टेप में आएंगे विवर्त। याद करो जब पहले दिन में शंकर की शब्दावली समझा रहा था तो उसमें विवर्त का अर्थ लिखवाया था मिथ्या प्रतीति, या ऐसा लिखा था कि वास्तविक रूपांतरण ना होकर मिथ्या रूपांतरण। अब आएगा विवर्तवाद, ठीक है ना। दरअसल क्या है कि देखो जो सत्कार्यवाद है भारतीय दर्शन में, जो कारणता संबंधी सिद्धांत सत्कार्यवाद है, ये दो रूपों में दिखाई देता है। इसके दो प्रकार कह सकते हैं, एक है परिणामवाद, एक है परिणामवाद और दूसरा कहलाता है विवर्तवाद। विवर्तवाद एक है परिणामवाद और दूसरा है विवर्तवाद, दूसरा है विवर्तवाद। सत्कार्यवाद के ही दो रूप, कार्य कारण, सत्कार्यवाद क्या कहता है कि कार्य कारण में पहले से विद्यमान है, कार्य की कोई नवीन उत्पत्ति नहीं हुई। लेकिन अब सत्कार्यवाद में भी दो टाइप के लोग हो गए, एक कहने लगे परिणामवाद। क्या परिणामवाद क्या कहता है, परिणामवाद एक ऐसा सत्कारवादी सिद्धांत है जो ये मानता है कि कारण से आया है कार्य, ये तो ठीक है सत्कारवाद है, लेकिन ये जो कार्य है ये कारण का वास्तविक रूपांतरण है। परिणामवाद ये मानता है कि जब कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है तो कारण कार्य में वास्तविक रूप से रूपांतरित हो जाता है, कारण कार्य में वास्तविक रूप से रूपांतरित हो जाता है। इसको कहते हैं परिणामवाद। मतलब कार्य अलग हो गया, कारण अलग हो गया, ये भी स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है, वास्तविक रूपांतरण हो गया है। और विवर्तवाद इसका जस्ट अपोजिट कहता है। विवर्तवाद क्या कहता है कि
कारण का कारण का कार्य में वास्तविक रूपांतरण, कारण का कार्य में वास्तविक रूपांतरण नहीं होता, बल्कि आभास मात्र होता है, बल्कि आभास मात्र होता है। कार्य कारण का विवर्त है, कार्य कारण का विवर्त है। समझ गए? कार्य कारण का विवर्त है, कारण से आया है कार्य लेकिन वास्तविक रूपांतरण नहीं हो रहा। ये वास्तविक रूपांतरण को नहीं मानता है, इसलिए इसको विवर्त कह रहे हैं, मिथ्या प्रतीति, आभास है। और देखो अब शंकर इसमें आगे बताएंगे कि परमार्थिक दृष्टिकोण से क्या है, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। शंकर के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। अतः ब्रह्म का जगत के रूप में वास्तविक रूपांतरण, अतः ब्रह्म का जगत के रूप में वास्तविक रूपांतरण संभव नहीं है, वास्तविक रूपांतरण संभव नहीं है। जो जगत है वो ब्रह्म का विवर्त है, ऐसा लिख लेना, जगत ब्रह्म का विवर्त या मिथ्या प्रतीति है, मिथ्या प्रतीति है। ब्रह्म जगत का विवर्त या मिथ्या प्रतीति है। समझ रहे ना? मतलब देखो, आपका ब्रह्म ये कार्य है और जगत इसको कारण मान सकते हैं, ठीक है ना? तो सत्कारवाद का तो क्या कहता है कि जो जगत की उत्पत्ति वो नवीन उत्पत्ति नहीं है, आविर्भाव हुआ, मतलब ब्रह्म से निकला है जगत, सत्कारवाद हो गया। लेकिन अब सत्कारवाद में भी विवाद हो गया आगे जाके। कुछ लोग कहने लगेंगे कि ये जो उत्पत्ति हुई है ये 100% ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र, वास्तविक रूपांतरण हो गया है। शंकर वास्तविक रूपांतरण को स्वीकार ही नहीं कर सकते, क्योंकि यदि वास्तविक रूपांतरण हो जाएगा तो इसकी भी सत्ता हो जाएगी और इसकी भी सत्ता हो जाएगी। जबकि शंकर को तो क्या साबित करना है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। तो वो फिर क्या कह देते हैं कि ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति तो हुई है, लेकिन ये दरअसल क्या है, विवर्त है, मिथ्या प्रतीति है, अविद्या के कारण हमको ये दिखाई दे रहा है, आभास है, इल्यूजन है। जैसे ही आपको ब्रह्म ज्ञान होगा अपने आप समाप्त हो जाएगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा, पूर्ण विनाश नहीं होगा, तिरोभाव वापस, क्योंकि आपको जगत नहीं दिखेगा, जगत की जगह क्या है, ब्रह्म ही दिखेगा, सब कुछ ब्रह्म ही है। तो शंकर विवर्तवाद का समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यदि शंकर विवर्तवाद को नहीं मानेंगे तो फिर क्या है, ब्रह्म तो सत्य है, ब्रह्म के साथ साथ जगत को भी सत्य मानना पड़ेगा, तो शंकर की पूरी फिलॉसफी के अगेंस्ट हो जाएगा, ठीक है ना? शंकर का यह तर्क है कि यदि आप वास्तविक रूपांतरण को मानोगे तो ये सत्कारवाद के विपरीत होगा। इसके बाद ये इतना लिखना, मतलब देखो, आप पहले अपने आंसर के पहले पॉइंट में भूमिका जमाई, दूसरे में सत्कारवाद को परिभाषित किया, तीसरे पॉइंट में आप चाहे तो ये बताओ, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। क्या डायरेक्ट लिख सकते हो कि शंकराचार्य सत्कारवाद के संदर्भ में विवर्तवाद को स्वीकार करते हैं। मत बताओ परिणाम बाद, सीधे शंकराचार्य सत्कारवाद के संदर्भ में विवर्तवाद को स्वीकार करते हैं और विवर्तवाद में वो ब्रह्म विवर्तवाद को स्वीकार करते हैं। सीधे लिख दो, क्या लिख दो कि कार्य का कारण में वास्तविक रूप, विवर्तवाद के अनुसार कार्य का कारण में वास्तविक रूपांतरण नहीं होता बल्कि आभास मात्र होता है, कार्य कारण का विवर्त है।
शंकर ब्रह्म को एकमात्र सत्य मानते हैं, अतः ब्रह्म का जगत के रूप में वास्तविक रूपांतरण संभव नहीं है। जगत ब्रह्म का विवर्त या मिथ्या प्रतीति है। फिर इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना क्या कि शंकराचार्य कहते हैं कि यदि हम विवर्तवाद को नहीं मानेंगे, विवर्तवाद को ना मानना सत्कार्यवाद के विपरीत है। विवर्तवाद को ना मानना सत्कार्यवाद के विपरीत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सत्कार्यवाद के विपरीत? देखो, सत्कार्यवाद क्या कहता है कि कार्य की नवीन उत्पत्ति नहीं हुई है, कार्य पहले से कारण में विद्यमान था। और यदि तुम परिणामवाद को मान लोगे तो तुम नवीन उत्पत्ति को स्वीकार कर रहे हो। इसलिए यदि तुम सत्कार्यवाद को मान रहे हो तो तुमको विवर्तवाद को मानना ही पड़ेगा। तुम मानो कि ये जो कार्य आया है ये कारण से वास्तविक रूपांतरण नहीं है, इसका ये मिथ्या प्रतीति है। तो वही है कि विवर्तवाद को ना मानना सत्कार्यवाद के विपरीत है। क्यों? क्योंकि सत्कार्यवाद नवीन उत्पत्ति का विरोधी है। सत्कार्यवाद नवीन उत्पत्ति का विरोधी है। सत्कार्यवाद नवीन उत्पत्ति का विरोधी है, जबकि यदि आप परिणामवाद को मानोगे तो नवीन उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, तो ये है शंकर विवर्त। ठीक है, पहले स्टेप में भूमिका जमाई, दूसरे स्टेप में सत्कार्यवाद को समझाया और तीसरे स्टेप में आ गया हमारा विवर्तवाद। विवर्त को ये सबसे मेन है, यहीं से साबित हो रहा है विवर्तवाद। यदि आप केवल सत्कार्यवाद लिख के आ गए तो वो आधा ही आंसर है। विवर्त बताना जरूरी, क्योंकि वो विवर्त ही तो पूछ रहा है और जब तक आंसर में विवर्त नहीं बताओगे आंसर पूरा नहीं होगा। तो समझ रहे हैं ना विवर्त मतलब क्या? भाई देखो, विवर्तवाद कुछ नहीं, शंकर का कारणता संबंधी सिद्धांत विवर्तवाद कहलाता है। फिर हमने बताया कारणता में हमको दो टाइप के सिद्धांत दिखाई देते हैं, सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद कहता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान था, और असत्कार्यवाद कहता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान नहीं था, बल्कि कार्य की नवीन उत्पत्ति हुई। फिर हमने सत्कार्यवाद को समझा दिया थोड़ा सा डिटेल में। फिर जब सत्कार्यवाद को समझा देंगे फिर बता देंगे कि शंकर सत्कार्यवाद के संदर्भ में विवर्तवाद का समर्थन करते हैं। विवर्तवाद ये मानता है कि जो कार्य है वो कारण से उत्पन्न हुआ है, लेकिन कार्य कारण का विवर्त है। उसका जो कार्य है कारण से निकला है वो उसकी मिथ्या प्रतीति, वास्तविक रूपांतरण नहीं हुआ है। कारण से कार्य का वास्तविक रूपांतरण नहीं हुआ है, बल्कि विवर्त है, मिथ्या प्रतीति है। यदि हम विवर्त को स्वीकार नहीं करनाएंगे तो ये सत्कार्यवाद के विपरीत हो जाएगा, क्योंकि यदि हम परिणामवाद को स्वीकार करेंगे तो कार्य की नवीन उत्पत्ति मानना पड़ेगा, जो सत्कार्यवाद के विपरीत है। ठीक है, फिर अगला स्टेप आएगा, शंकर अपने सत्कार्यवाद के समर्थन में कुछ तर्क देते हैं। शंकर सत्कार्यवाद के समर्थन में कुछ तर्क देते हैं कि क्यों हम सत्कार्यवाद को माने। 3-4 पॉइंट में आप समर्थन में तर्क दोगे कि शंकर कौन कौन से तर्क देते हैं सत्कार्यवाद के समर्थन में। ठीक है ना? पहला तर्क देते हैं कि यदि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कार्य यदि अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान ना हो, कारण में विद्यमान नहीं होगा तो वह असत होगा, तो वह असत होगा। और एक बार कोई चीज असत हो गई उससे किसी नवीन उत्पत्ति की व्याख्या नहीं कर सकती। ठीक है ना? असत होगा और फिर असत से कोई भी चीज असत हो गई, उसकी सत्ता ही नहीं बची है, तो असत से किसी भी कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं है। किसी भी कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं, किसी भी कार्य की उत्पत्ति संभव
नहीं है। ठीक है। दूसरा इनका तर्क है कि यदि हम सत्कारवाद को नहीं मानेंगे, और सत्कारवाद को नहीं मानेंगे मतलब हम कह रहे हैं कि कार्य और कारण, जो कार्य उत्पन्न हुआ है कारण से वो नवीन उत्पत्ति हुई है, पूरा आपका सिद्धांत गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा कि देखो, सत्कारवाद क्या कहता है कि जो कार्य है वो कारण में विद्यमान है। तो शंकर इसके समर्थन में दूसरा तर्क देते हैं कि प्रत्येक कार्य अपने उपादान कारण से संबंधित होता है। प्रत्येक कार्य अपने उपादान कारण से संबंधित होता है। प्रत्येक कार्य अपने उपादान कारण से संबंधित होता है, और उपादान कारण से ही आप कार्य की उत्पत्ति कर सकते हो। जैसे उपादान कारण मतलब समझ रहे ना, कि घड़े के निर्माण में मिट्टी उपादान कारण, तो उपादान कारण से ही कार्य उत्पन्न होता है। भाई जो घड़ा बन रहा है वो मिट्टी से बन रहा है, मतलब उस मिट्टी में कहीं ना कहीं घड़ा विद्यमान था, आपने मिट्टी को आकार दे दिया तो घड़ा बन गया, मतलब उसमें पहले से तो था। यदि पहले से नहीं होता, उपादान कारण, दही, दही कार्य है, दूध उसका कारण है। दही से दूध से दही की उत्पत्ति तभी संभव है जब दूध में दही पहले से विद्यमान है। तुम कहोगे कि नहीं, दूध में दही पहले से विद्यमान नहीं था, दही की नवीन उत्पत्ति हुई है। यदि तुम ऐसा कहोगे तो फिर किसी भी चीज से किसी भी चीज की उत्पत्ति बतानी पड़ेगी। तुम दूध की जगह तिल से दही की उत्पत्ति करके बताओ, क्योंकि तिल में भी दही नहीं है, और तुम कह रहे दूध में भी दही नहीं है, तो फिर तिल से दही की उत्पत्ति करके बताओ। तिल से तो क्या निकलेगा, तिल से केवल तेल निकलेगा, क्योंकि तेल तिल में पहले से विद्यमान था, अव्यक्त रूप में था, अप्रकट था, उसके अंदर छुपा हुआ था। तिल से तेल निकलना कोई नवीन उत्पत्ति नहीं है, बल्कि आविर्भाव है। वो अव्यक्त रूप में था, कोवर्ट, छुपे हुए रूप में था, अब वो प्रकट हो गया। यदि तुम इसको नहीं मानोगे तो फिर तुम पत्थर से तेल निकाल के बता दो, पत्थर से तेल निकाल के बताओ, संभव नहीं, पत्थर को कितने पीस लोगे, तेल नहीं निकलेगा। तो कार्य, प्रत्येक कार्य अपने उपादान कारण से ही संबंधित होता है, बिना उपादान कारण के कार्य संभव नहीं है। फिर तीसरा पॉइंट, कि कार्य को उपादान कारण में मानना आवश्यक है, नहीं तो किसी भी कारण से, किसी भी कारण से किसी भी कार्य की उत्पत्ति मानना पड़ेगा। किसी भी कारण से किसी भी कार्य की उत्पत्ति मानना पड़ेगा। समझ रहे ना, मानना ही पड़ेगा ना, नहीं तो फिर तुम किसी से भी किसी भी बना लो, पत्थर से तेल निकाल लो, तिल से दही निकाल लो। यदि तुम इसको नहीं मानोगे तो फिर किसी से भी किसी को मानो, जो कि संभव नहीं है। तो तीसरा तर्क ये देते हैं। फिर एक और उदाहरण इनने दिया है कि यदि हम कार्य और कारण, क्या बोल दें कि कार्य कारण परस्पर भिन्न है, ऐसा बोल दें, कार्य व कारण परस्पर भिन्न मान लें। कार्य और कारण को परस्पर भिन्न मान लें,
तो इस स्थिति में इन दोनों के बीच संबंध स्थापित करने वाला कोई तीसरा सत्ता होनी चाहिए। संबंध स्थापित करने वाली तीसरी सत्ता को मानना होगा। फिर बहुत समस्या उत्पन्न हो। अभी तो तुमने क्या बोल दिया कि ये जो कार्य था पहले से कारण में विद्यमान था, परिस्थितियां बदली तो कारण से निकलकर कार्य बन गया। लेकिन तुम कहोगे कि नहीं, कारण अलग है, कार्य अलग है, दोनों में कोई संबंध नहीं है। तो फिर अब इसमें संबंध स्थापित करने के लिए कोई तीसरी सत्ता को मानना आवश्यक हो जाएगा, तो बहुत समस्या उत्पन्न हो जाएगी। फिर एक और तर्क दिया है इनने कि जो कार्य और कारण है ये केवल बाह्य परिवर्तन है, बाह्य परिवर्तन है। कारण से जो कार्य की उत्पत्ति होती है वो क्या है, बाह्य परिवर्तन है। और बाह्य परिवर्तन वस्तु के वास्तविक स्वरूप को नहीं बदल पाता, वस्तु के वास्तविक स्वरूप को नहीं बदल पाता। बाह्य परिवर्तन वस्तु के वास्तविक स्वरूप को नहीं बदल पाता। कि एक व्यक्ति बच्चा होता है, फिर वो जवान होता है, फिर वो बूढ़ा होता है, लेकिन व्यक्ति तो वही रहता है, वो नहीं बदल रहा। तो वही है कि कार्य और कारण में केवल बाह्य परिवर्तन है और बाह्य परिवर्तन से वास्तविक रूप नहीं बदलता, वास्तविक रूप तो अंदर वही है। तो देखो ये कुछ तर्क दिए हैं इन्होंने कार्य और कारण संबंधी सिद्धांत को मानने के लिए। ठीक है ना, ये आप 4-5 तर्क है, 4-5 तर्कों को दे देना, ये आपका विवर्तवाद कंप्लीट है। अब इसके यदि आलोचना भी है तो वो दरअसल क्या है, आलोचना सत्कार्यवाद की आलोचना है, सत्कार्यवाद की आलोचना। शंकर के ब्रह्म विवर्तवाद की ऐसी कोई विशेष आलोचना नहीं है, जो भी आलोचना है वो सत्कार्यवाद की है आलोचना। तो देखो आलोचना के संदर्भ में यह है कि यदि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में निहित है, मतलब जो आपका कार्य है ये किस में निहित है, अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में निहित है। यदि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में निहित है तो कार्य और कारण के बीच भेद करना कठिन होगा, कार्य व कारण के बीच भेद करना कठिन होगा। ठीक है ना, यदि घड़े और मिट्टी को, यदि घड़ा मिट्टी में मौजूद है तो फिर घड़े और मिट्टी को अलग अलग करना संभव नहीं है। ये पहली आलोचना की गई है सत्कार्यवाद की, कि यदि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान है या कारण में निहित है तो कारण और कार्य के बीच भेद करना कठिन हो जाएगा। यदि घड़ा मिट्टी में पहले से विद्यमान था तो घड़े और मिट्टी को आप अलग अलग नहीं कर सकते। दूसरी इसकी आलोचना की गई है कि यदि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान है, ये लाइन, यदि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान है तो हम जो स्टेटमेंट देते हैं कार्य की उत्पत्ति हुई, इसका क्या अर्थ है, कार्य की उत्पत्ति हुई इसका क्या अर्थ है। कार्य की उत्पत्ति हुई इसका क्या अर्थ है, इस वाक्य का क्या अर्थ है। ठीक है, तीसरी आलोचना कि यदि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान है तो फिर निमित्त कारण को मानने की क्या जरूरत है। निमित्त कारण, निमित्त कारण को मानना व्यर्थ है। तो निमित्त कारण को मानना व्यर्थ है। निमित्त कारण मतलब समझ रहे ना, आप कह रहे हो कि घड़ा मिट्टी में विद्यमान था, मिट्टी उसका उपादान कारण है और वो उसमें विद्यमान था, उसमें आ जाएगा। पर कुम्हार का क्या रोल, कुम्हार तो निमित्त कारण है ना। तो यदि तुम इस सत्कार्यवाद को मानोगे तो फिर निमित्त कारण को मानना व्यर्थ है, क्योंकि कारण में तो कार्य पहले से विद्यमान थे, उसी से निकल के आ जाएगा, निमित्त कारण की कोई जरूरत नहीं। जबकि आप जानते हो बिना कुम्हार के मिट्टी से घड़ा नहीं बन सकता, तो निमित्त कारण तो होना ही है।
तुम सत्कार्यवाद को मानोगे तो निमित्त कारण को मानना व्यर्थ हो जाएगा। और फिर यदि सत्कार्यवाद कहता है कि कार्य कारण दोनों एक ही हैं, तो हम दोनों के लिए अलग अलग शब्द क्यों यूज कर रहे हैं? कार्य व कारण के लिए अलग अलग शब्दों का उपयोग करना भी व्यर्थ है। भाई जब कार्य कारण में विद्यमान था तो हम अलग अलग शब्द यूज क्यों कर रहे हैं? दूध और दही के लिए एक ही शब्द यूज कर ले, मिट्टी और घड़े के लिए एक ही शब्द यूज कर रहे हैं, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग शब्द यूज कर रहे हैं, मतलब दोनों अलग अलग हैं। तो ये उसकी कुछ आलोचना है, 2-3 पॉइंट में आलोचना बता देना बस। देखो अपने शंकर के ये सारे सिद्धांत कंप्लीट है, इतने ही सिद्धांत हैं और कुछ है नहीं शंकर में। क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा, मतलब अपन ने सब पढ़ लिया है, कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। अब इसमें